बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम फॉर ऑल। आई एम योर ट्यूटर अदनान गनी भट्ट। जनरल साइंस क्लास 6 इंग्लिश मीडियम ऑल पंजाब बोर्ड्स की नेक्स्ट वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 5 एटम्स, मालिक्यूल्स, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। और इसकी नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने स्टडी टाइम फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। तो आगे बढ़ते हैं आज की अपनी वीडियो की जानब। और कंपाउंड एंड मिक्सचर्स लास्ट हमारी वीडियो थी और अब आगे इसी तसलसल को आगे बढ़ाते हैं। और अगला हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। कंपाउंड्स और मिक्सचर्स के इस्तेमालात। तो हमने बड़ी तफसील से पढ़ा कि कंपाउंड्स क्या होते हैं और मिक्सचर्स क्या होते हैं। तो अभी इनके हम यूजेस पढ़ेंगे। वी यूज़ ए नंबर ऑफ़ कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स इन आवर एवरीडे लाइफ। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तादाद में कंपाउंड्स और मिक्सचर्स को यूज़ करते हैं। वाटर इज़ यूज्ड इन होम्स, इन इंडस्ट्रीज़ एंड इन एग्रीकल्चर। पानी को हम घरों, सनतों, कारखानों और खेती बाड़ी में इस्तेमाल करते हैं। विदाउट वाटर लाइफ इज़ इम्पॉसिबल। बग़ैर पानी के ज़िंदगी नामुमकिन है। तो ये कंपाउंड है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ए कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन का एक कंपाउंड है। प्लांट्स यूज इट टू मेक फूड। पौधे इसको इस्तेमाल करते हैं खुराक बनाने के अमल में, जिसको फोटोसिंथेसिस ज़ियाई तालीफ कहते हैं। इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर यूरिया। ये यूरिया बनाने में, जो कि फर्टिलाइज़र होता है, खाद होती है जिसको खेतों में डालते हैं तो फसल जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से उगती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम इस्तेमाल करते हैं यूरिया बनाने में, फर्टिलाइज़र एंड द ब्रेड। और ब्रेड बनाने में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ आल्सो फिल्ड इन सोडा बॉटल्स। और जितनी भी सोडा बॉटल्स हैं जैसे कि पेप्सी है, स्प्राइट है, कोक है, तो इनमें भी कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है। सोडियम क्लोराइड ये भी एक कंपाउंड है। इज़ कॉमनली नोन एज टेबल साल्ट। सोडियम क्लोराइड, जिसको आम तौर पे टेबल साल्ट या घर में जो नमक खाया जाता है, खाने वाला नमक, उसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड। इट इज़ द कंपाउंड ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन एलिमेंट्स। ये सोडियम और क्लोरीन के एलिमेंट से मिलकर एक कंपाउंड बनता है। पीपल यूज़ इट टू प्रिजर्व फिश एंड पिकल्स। लोग इसको मछली और अचार के लिए, मछली और अचार को महफूज करने के लिए भी नमक का इस्तेमाल करते हैं। वी एड इट टू आवर फूड टू मेक इट साल्टी। हम इसको अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं नमकीन करने के लिए। इट इज़ आल्सो यूज टू मैन्युफैक्चर कास्टिक सोडा एंड वाशिंग सोडा। इसके अलावा दो बड़े इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं, कास्टिक सोडा और वाशिंग सोडा, सरफ वगैरह। तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग के इसके बनाने में भी सोडियम क्लोराइड का, नमक का इस्तेमाल होता है। तो ये तीनों ऊपर की एग्जांपल जो थी ये कंपाउंड्स की एग्जांपल्स थी। शरबत। शरबत इज़ ए मिक्सचर ऑफ शुगर, वाटर, टेबल साल्ट एंड लेमन etc। शरबत जो हम घर पे बनाते हैं ये शुगर, चीनी, पानी, नमक और लीमू का एक मिक्सचर है, महलूल है। वी यूज़ इट इन हॉट समर डेज़। हम इंतहाई गर्म, जब गर्मियों के दिन होते हैं मौसम गर्मा के, तो उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। सैलड इज़ ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट वेजिटेबल्स एज ऑनियन, कैरेट, रेडिश, बीट, कोकम्बर, टोमेटो एंड कैबेज etc। घरों में जो सलाद हम इस्तेमाल करते हैं ये एक मिक्सचर है मुख्तलिफ़ सब्जियों का, जिसमें प्याज होता है, गाजर होती है, मूली होती है, चुकंदर, खीरा, टमाटर और बंद गोभी वगैरह होती है। इसको मिक्स करके, या इस पर कुछ फल भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं। आइसक्रीम इज़ ए मिक्सचर ऑफ मिल्क, शुगर एंड फ्लेवर। आइसक्रीम भी एक मिक्सचर है जिसमें दूध होता है, चीनी होती है और फ्लेवर डाला गया होता है। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, मैंगो फ्लेवर, तो ये फ्लेवर होते हैं वो डाले जाते हैं। मिल्क इज़ आल्सो ए मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट्स, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। दूध भी एक मिक्सचर है जिसमें पानी होता है, चिकनाई होती है, प्रोटीन होती है, कार्बोहाइड्रेट्स, निशास्ता वगैरह होता है। टिंक्चर ऑफ आयोडीन इज़ ए मिक्सचर ऑफ आयोडीन एंड अल्कोहल। टिंक्चर ऑफ आयोडीन होता है जख्मों के ऊपर लगाते हैं, जैसे पायोडीन घरों में लगाई जाती है, तो ये इसको टिंक्चर ऑफ आयोडीन कहते हैं। ये एक मिक्सचर है आयोडीन का और अल्कोहल का, जख्मों वगैरह पे लगाते हैं सफाई करने के लिए, जर्म्स को दूर करने के लिए। वो अप्लाई इट ऑन ए कट टू किल द जर्म्स। हम इसको किसी जख्म के ऊपर लगाते हैं, कट के ऊपर, खराश के ऊपर, जर्म्स को किल करने के लिए, जरासीमों को मारने के लिए। तो ऊपर जो जितनी भी एग्जांपल्स हैं यकीनन आप इनसे कंपाउंड और जो मिक्सचर के यूजेस हैं हमारी डेली लाइफ में, इसको आप समझ गए और इससे आपको कंपाउंड और मिक्सचर के हवाले से मज़ीद वजाहत हो गई। आगे है डू यू नो। क्या आप जानते हैं द सी इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिक्सचर, कि दुनिया का सबसे बड़ा मिक्सचर समंदर है।
इट कवर्स अबाउट 70% ऑफ द अर्थ सरफेस, और ज़मीन की जो टोटल सतह है उसको 100 कहें तो उनमें से 70% के ऊपर सिर्फ समंदर है। वाटर, सोडियम क्लोराइड एंड मैनी अदर साल्ट्स आर प्रेजेंट इन द सी वाटर। पानी, सोडियम क्लोराइड जो हम घर में नमक खाते हैं, और बहुत सारे दूसरे नमकियात समंदर के पानी में मौजूद होते हैं। और इसके साथ ही छोटा सा हिस्सा है, इसको भी साथ ही हम कवर करते हैं। एयर एज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, हवा गैसेस का मिक्सचर। एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, हवा भी गैसेस का एक मिक्सचर है। द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ एयर इज़ नाइट्रोजन गैस। इसका जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो नाइट्रोजन गैस है, विच इज़ अबाउट 78%, जो 78% के करीब है। 21% ऑफ एयर इज़ द ऑक्सीजन गैस, और हवा के अंदर 21% ऑक्सीजन गैस है। मैनी अदर गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ETC फॉर्म रिमेनिंग 1% ऑफ द एयर। कई दूसरी गैसेज जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम वगैरह, ये बाकी जो 1% बचता है उसमें ये गैसेस शामिल होती हैं। यानी 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, टोटल 99% हो गया। जो बाकी 1% बनता है उसमें काफ़ी सारी गैसेज आती हैं जिनमें मेन कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम है। ईच गैस इन द एयर कीप्स इट्स इंडिविजुअल आइडेंटिटी एंड कैन बी सेपरेटेड। हवा में जितनी गैसेस मौजूद हैं उनकी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी, इनफरादी शनाख्त मौजूद होती है, और उनको अलहदा भी किया जा सकता है, हवा से सेपरेट भी किया जा सकता है। बिसाइड्स गैसेस, एयर आल्सो कंटेन्स वाटर वेपर, पार्टिकल्स ऑफ डस्ट, स्मोक एंड पोलन ग्रेन्स। तो गैसेस के साथ साथ हवा में पानी के आबी बुहारात, गर्द मट्टी के ज़र्रात, धुएँ के ज़र्रात, और पोलन ग्रेन्स जो हमारे फूलों के ऊपर जर्द दाने होते हैं, पोलन ग्रेन्स, तो वो भी उड़ के हवा में शामिल हो जाते हैं, हवा का हिस्सा बन जाते हैं। तो ये चीज़ें भी हवा में शामिल होती हैं। विच कंपोनेंट्स एयर आर एलिमेंट्स एंड विच आर कंपाउंड्स। कौन से जो हवा के एलिमेंट, हवा के कंपोनेंट्स हैं, हवा के कौन से अज्जा एलिमेंट्स और कौन से कंपाउंड्स हैं। तो नाइट्रोजन जो है एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एलिमेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें ऑक्सीजन भी है, कार्बन भी है, तो ये कंपाउंड है। हीलियम, ये भी एलिमेंट है। और उसके बाद मज़ीद चीज़ें हमें बताई गई। वाटर वेपर्स, ये भी मिक्सचर है, कंपाउंड्स है। पार्टिकल्स ऑफ डस्ट, स्मोक एंड पोलन ग्रेन्स, तो इसमें कुछ मिक्सचर्स भी हैं। लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, तो ये बॉक्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के हवाले से एक इंफॉर्मेशन दी गई है। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज़ 0.03 to 0.04%। हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार 0.03 से 0.04% होती है। कार्बन एक अलहदा एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक अलहदा एलिमेंट है, तो दोनों के मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड बनता है। ऑल ग्रीन प्लांट्स यूज़ दिस कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस खुराक बनाने के अमल के दौरान तमाम सब्ज़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ नॉट स्ट्रेंज दैट इट्स लेवल इन द एयर इज़ मेनटेन्ड। ये कोई अजीब बात नहीं है कि इसकी जो सतह होती है, इसका जो लेवल होता है हवा के अंदर, ये मेनटेन रहता है, बरकरार रहता है एट द अबव गिवन रेशो ऑल द टाइम। ऊपर जो रेशो दी गई है 0.03 से लेकर 0.04 तक, तो कुदरत ने ये सिस्टम किया हुआ है कि ये हमेशा इसका लेवल बरकरार रहता है। नेचर हैज़ मैनेज्ड द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय डिफरेंट मेथड्स। तो फितरत ने, कुदरत ने ये जो लेवल है इसका बरकरार रहने का 0.03 से 0.04 तक, इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मैनेज किया हुआ है। ऑल ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व दिस गैस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तमाम जानदार जब सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म के अंदर से बाहर खारिज करते हैं। बाय द बर्निंग ऑफ वुड, जब आप आग जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, ऑयल जलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ प्रोड्यूस, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, ये ऊपर हवा में चली जाती है, और हवा से दोबारा जो है ना, ये पौधे उसको कंज्यूम करते हैं खुराक बनाने के लिए। उन पौधों की खुराक को जब इंसान और जानवर खाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड उनके जिस्म का हिस्सा बन जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड चूँकि जिस्म के अंदर नहीं रहती, लिहाजा सांस लेने के अमल के दौरान, रेस्पिरेशन के अमल के दौरान ये दोबारा हवा का हिस्सा, इसको कार्बन साइकिल कहते हैं। और इस तरह से इसकी जो मिकदार है वो हवा के अंदर 0.03 से 0.04 बरकरार रहती है। हाँ, एक बात है कि जो हमने फैक्ट्रीज़, कारखानों, घरों से जो धुआं निकलता है वो मुसलसल कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार में इजाफा कर रहा है, और नतीजतन जो ग्लोबल वार्मिंग या पूरी दुनिया के अंदर हीट बढ़ती जा रही है, ये इसी का नतीजा है।
तो जी स्टूडेंट्स, यहीं पे आज के टॉपिक को ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दें, दोस्तों के साथ शेयर करें। स्टडी टाइम फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारा एक और इन्फॉर्मेटिव चैनल है ईडन गार्डन टाइम्स, उसको भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।